न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान में थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों के भारी डिमांड पर आप लोगों के लिए आ चुका है रिपोर्ट का महा ट्रिक। और ये जो हमारा आज का ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग रिपोर्ट के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से लिखेंगे। आज से ना कुछ रटना है ना कुछ पढ़ना है, केवल और केवल आज का ये वीडियो आपको देखना है। बस ये वीडियो देखिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, ऐसे तो रिपोर्ट में कई टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड होता है। लेकिन एक जो टॉपिक है ना, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लगभग समझो कि जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ऐसे तो रिपोर्ट का मैंने पहले भी एक वीडियो दे दिया है, आप लोग चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, उसको देख ही लीजिएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट हर एक चीज बताया है। लेकिन कुछ जो मेन जो टॉपिक्स है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस चीज को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए पहले कौन कौन से टॉपिक्स है। देखिए, अभी हम लोग जो रिपोर्ट राइटिंग का जो ट्रिक देखेंगे, अगर आपके एग्जाम में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अगर आपका आता है तो आप इस ट्रिक का यूज करो, आसानी से आप रिपोर्ट के क्वेश्चंस को लिखोगे। कौन कौन सा है? जैसे चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनुअल स्पोर्ट्स, योगा, वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, नो टोबैको डे। देखो, एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, जो रिपोर्ट होता है ना, उसमें जो ट्रिक्स होते हैं, यहाँ पर मैंने जो ट्रिक्स को बनाया है, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, योगा के ऊपर फोकस करेंगे, योगा के ऊपर फोकस करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप एक चीज बताओ मुझे, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर इतना ही सारा होगा, इसके अलावा भी और बहुत सारा होगा। आप खुद समझ जाओगे कि कहाँ आपको इस ट्रिक का यूज करना है, लेकिन इतना में तो आपका यूज होगा ही होगा। जो ये सब जो है, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल फंक्शन, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनुअल स्पोर्ट्स, योगा, वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, नो टोबैको डे, ये सब में तो होगा ही होगा। लेकिन और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जहां पर आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। आप खुद सोचो, यहां पर हम लोग योगा के बारे में बात करेंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर स्कूल में या फिर कॉलेज में चिल्ड्रंस डे हो रहा है, तो क्या बच्चों को हम लोग योगा के बारे में बता नहीं सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, योगा बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से टीचर्स डे में भी हम बता सकते हैं। रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी का जब भाषण चल रहा है, तो उस समय भी हम योगा के बारे में बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चा पार्टी तुम लोग योगा करो, ताकि तुम लोग हेल्दी रहोगे, स्ट्रांग रहोगे। इंडिपेंडेंस डे के दिन में भी बोल सकते हैं, एनुअल डे के दिन में भी बोल सकते हैं, एनुअल फंक्शन में भी बोल सकते हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली में भी बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स का भाई बात आएगा तो योगा और एक्सरसाइज के बारे में तो पक्का बोल सकते हैं। योगा है मतलब योगा के बारे में तो बोल ही पाएंगे। आगे देखो, वैक्सीनेशन कैंप, भाई जब कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, उस समय भी हमें बोला जा रहा है कि एक्सरसाइज क्या करो, योगा क्या करो, तो इसमें भी बोल सकते हैं। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो वहां पर भी बोल सकते हैं। नो टोबैको डे है ना, वहां पर भी हम लोग योगा के बारे में बोल सकते हैं। और ऐसे कोई भी ऐसा मतलब जो चीज है जहां पर हम लोग योगा के बारे में बच्चों को बोल सकते हैं, तो उस जगह पे आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। और जो मैंने पहले एक वीडियो दिया है, उसको भी आप जाके देख लो, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो ट्रिक है, कुछ इस प्रकार से ट्रिक है, बस आपको यही जानना है। और सारे क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाते लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर आखिर में आपको करना क्या है और कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले ही लो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही लो। देखो यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है, जो अभी क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में तो आपको साफ साफ बोल ही देगा कि किससे रिलेटेड आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है, मतलब किस चीज को लेकर आपको रिपोर्ट लिखना है। तो देखो, आपको लिखना है ए रिपोर्ट ऑन, और यहाँ पर जिसको भी लेकर आपको रिपोर्ट लिखना है, उस चीज को आप यहाँ पर डाल देना, अरे जो भी आपका टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को यहाँ पर लिख देना। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, इसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं। और ये हर एक चीज आपको यहाँ पर बड़ा हाथ का ABCD का लिखना है, एक भी छोटा हाथ का मत लिखना। इस बात को एकदम अपने दिल में बैठा लो, ठीक है, और दिमाग में घुसा लो। ये रिपोर्ट ऑन करके जो भी लिखेंगे, इसको बड़ा हाथ का ABCD से लिखेंगे। उसके बाद आपको प्लेस देना है, प्लेस। क्वेश्चन में प्लेस दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में प्लेस दिया है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में प्लेस नहीं दिया है तो आपको जो मन करता है भाई आप वो प्लेस लिख दो। बात को ध्यान सुनो, क्वेश्चन में प्लेस दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में प्लेस दिया है तो वही प्लेस आप लिखो, अगर क्वेश्चन में प्लेस नहीं दिया है तो आपको जो मर्जी है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जो इच्छा है आप लिख दो। ये क्लियर। यहाँ पर एक डेट देना है, और ये डेट कौन सा दे देना, आप एग्जाम डेट दे देना, जिस डेट को आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग जो रिपोर्ट लिखोगे कहाँ लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल में लिखोगे, एग्जाम के दिन लिखोगे, इसलिए यहाँ पर आप एग्जाम का डेट दे देना।
फिर बाय करके यहां पर आप लिखना नाम। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो क्वेश्चन वाला नाम लिखो, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आपको XYZ लिख देना है। तो आपको क्या करना है, XYZ लिख देना है। उसके बाद देखो भाई यहां पर एक बात को एकदम ध्यान से सुन लो, यहां पर आपको एक लाइन छोड़ना है रिपोर्ट ऑन लिखने के बाद। ये जो प्लेस और ये जो एग्जाम डेट और ये जो बाय करके इधर जो नाम है इसको भी लिखने के बाद यहां पर भी आपको एक लाइन छोड़ना है। इसको भाई एकदम भूल नहीं जाना, इसको भूल नहीं जाना। गाना सुने हो ना कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा कहीं भूल न जाना। तो स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, कहीं भूल न जाना, ये 2 लाइन देना, ठीक है। एक्चुअल में 2 लाइन छोड़ना है आपको, इस बात को याद रखो, भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ देना है। ये 2 लाइन आप ध्यान से छोड़ देना, उसके बाद कोई भी लाइन मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई आपको करना क्या है, हर एक ट्रिक में मतलब हर एक जो भी क्वेश्चंस लिखेंगे, हर एक क्वेश्चंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन है, कोई चेंजिंग नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा है उठा के चिपका दो, ठीक है। देखो क्या और कैसे क्या लिखना है, यहां तक तो मैंने समझा दिया। उसके बाद ए या फिर एन लिखना है, ए या फिर एन लिखना है। प्रोग्राम का नाम लिखना है वाज। क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड, अरेंज्ड, हेल्ड कुछ भी हो ये सब आपको दे देगा, तो जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। बाय आवर या तो स्कूल लिखो या फिर बाय आवर कॉलेज लिखो। क्वेश्चन में अगर स्कूल दिया है तो बाय आवर स्कूल लिखो, क्वेश्चन में अगर कॉलेज दिया है तो बाय आवर कॉलेज लिखो। अगर क्वेश्चन में स्कूल या फिर कॉलेज नहीं दिया है बल्कि स्कूल या फिर कॉलेज का नाम दिया है, नाम, तो बाय लिख दो और जो भी स्कूल कॉलेज का जो नाम दिया है उसको लिख दो। अभी क्वेश्चन में आएंगे तो फिर पता चलेगा। फिर ऑन करके यहाँ पर फिर से डेट देना है, फिर डे देना है, डे के बाद एक प्लेस देना है, प्लेस को लिखना है एट द स्कूल या फिर कॉलेज, या तो स्कूल स्टेडियम लिखो या फिर स्कूल ऑडिटोरियम लिखो या फिर स्कूल कैंपस लिखो या फिर कॉलेज स्टेडियम लिखो या फिर कॉलेज ऑडिटोरियम लिखो या फिर कॉलेज कैंपस लिखो। क्वेश्चन जैसे देगा वैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो जो मन में आए सो लिखेंगे। बात क्लियर? चलिए यहां तक आप अपने खोपड़ी में बात को घुसा लीजिए। पहले आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर भी एक हमें डेट लिखना है, यहाँ पर भी एक हमें डेट लिखना है। यहाँ पर आप लिखना एग्जाम का डेट, मान के चलो कि 7 फरवरी को आपका एग्जाम है, 7 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम है। तो यहाँ पर जो डेट लिखोगे उससे कम आप यहाँ पर लिखना, उससे कम यहाँ पर लिखना। आप एक बात समझो, आप बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, पहले एक चीज देख लो, जैसे यहाँ पर 7 फरवरी लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 7 से कम लिखो, या तो 6 फरवरी लिखो, 5 फरवरी लिखो, 4 फरवरी लिखो, 3 फरवरी लिखो, 2 फरवरी लिखो, जनवरी भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2023 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आपको लिखना है ना, इससे पीछे का डेट लिखना है। 7 फरवरी से 7 तारीख को आप लेटर, मतलब 7 तारीख को अगर जैसे ये रिपोर्ट लिख रहे हो, 7 तारीख को अगर ये रिपोर्ट लिख रहे हो तो 7 तारीख से पहले का डेट यहाँ पर आपको डालना है। ऐसा इसीलिए देखिए, हम लोग रिपोर्ट के बारे में सुने हैं पहले भी, जब भी किसी का झगड़ा होता है तो थाना चल जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए। अब देखो, मान के चलो कि मैंने किसी का माथा फोड़ दिया, मैंने किसी का माथा फोड़ दिया, तो जो आदमी का मैंने माथा फोड़ा है वो आदमी तो माथा फूटने के बाद जाके थाना में रिपोर्ट लिखाएगा या फिर माथा फूटने से पहले रिपोर्ट लिखाएगा? तो जाहिर सी बात है भाई, पहले उसका माथा फूटेगा तब जाके वो जाके रिपोर्ट लिखाएगा। ऐसा थोड़े ना है कि पहले ही जाके रिपोर्ट लिखा दिया पुलिस में कि हाँ दियास मेरा माथा फोड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहले माथा फूटेगा उसके बाद रिपोर्ट वो लिखाने जाएगा, ये चीज जान लो। इसीलिए मतलब यहाँ पर जो डेट दिया जाएगा उससे कम डेट आप यहाँ पर डाल देना। ये चीज क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये जो मैंने हरा हरा में लिखा है पहले इसको आप समझ लो, इसको जान लो क्या लिखा है मैंने। देखो यहां से लेकर यहां तक हर एक क्वेश्चन में कॉमन होगा, आप चिपका देना। अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड पीपुल्स टुक पार्ट इन द प्रोग्राम। यहां पर देखो मैंने 500 लिखा है, 600, 400, 300, 200, 1000, 1200 कुछ भी लिखो। मतलब ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस प्रोग्राम में 500 स्टूडेंट्स, मतलब लगभग 500 स्टूडेंट्स और पीपल्स उसमें मौजूद थे। टोटल मिलाकर स्टूडेंट्स पीपल्स जितने भी थे, आदमी कितने टोटल मौजूद थे? 500 मौजूद थे। सम फेमस साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वेर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली। कुछ प्रसिद्ध फेमस जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, उन लोगों को दिल्ली से बुलाया गया था। डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद। देखो यहाँ पर मैंने धनबाद लिखा है, तो यहाँ पर जो प्लेस होगा ना, यहाँ पर जो प्लेस होगा वही प्लेस आप यहाँ पर डाल देना। यहाँ जो प्लेस होगा वही प्लेस आप यहाँ पर डाल देना। कुछ भी हो सकता है, गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर, कुछ भी लिखो, रांची, दुमका, कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे धनबाद में अगर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी हम लोग किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो द डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद वे आर इन्वाइटेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, इन द प्रोग्राम मतलब इस प्रोग्राम में क्या हुआ, धनबाद के डीसी और एसपी को क्या किया गया है? इन्वाइट किया गया है।
द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इनवाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन द यूज एंड बेनिफिट ऑफ योगा। देखिए मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है और जो अदर इनवाइटेड पर्सन है उन्होंने क्या करा, योगा के ऊपर फोकस करा। अकॉर्डिंग टू देम इट इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन। ये क्या है, स्टूडेंट्स के लिए और अदर पर्सन के लिए बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है, ये हमें एडवाइस दिया उन्होंने। इट मैक्स स्ट्रॉन्ग, ये हमें क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। दे एडवाइज्ड दैट वी शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरीडे। उन्होंने हमें ये सलाह दी है कि हमें प्रत्येक दिन योगा और एक्सरसाइज पे टाइम देना चाहिए, योगा एक्सरसाइज हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए। द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। जितने भी प्रेजेंटेशन, जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, सबने क्या किया, इस प्रोग्राम को लाइक किया और सबने क्या करा, ताली बजाया। तो आप लोग भी एक ताली बजा दो, इतना सुंदर ट्रिक है आप लोगों के लिए। अब देखो क्वेश्चंस लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मतलब एक बात आप खोपड़िया में घुसा लो, अबाउट से लेकर यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में कॉमन होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देख लो, आंसर को लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन, योर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे एट द स्कूल स्टेडियम, राइट ए रिपोर्ट अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब बोल रहा है कि आपका जो स्कूल है, आपके स्कूल ने क्या क्या है, एनुअल डे सेलिब्रेट किया है। कहाँ पे, तो स्कूल स्टेडियम पर, स्कूल स्टेडियम में सेलिब्रेट किया था। तो जो एनुअल डे जो सेलिब्रेशन हुआ था ना, उसको लेकर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले लिखना है ए रिपोर्ट ऑन। भाई किसको लेकर रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो एनुअल डे को लेकर लिख रहे हैं ना, तो हमने लिख दिया एनुअल डे। यहाँ पर हो गया रिपोर्ट ऑन एनुअल डे। इतना होने के बाद हमने बताया है भाई आपको कि एक लाइन आपको छोड़ना है, तो एक लाइन आप छोड़ दो। फिर लिखना है प्लेस। तो देखो क्वेश्चन में कोई प्लेस नहीं दिया है, जब क्वेश्चन में कोई प्लेस नहीं देगा तो आपका जो मन है दे दो। तो यहाँ पर मेरा मन क्या था, धनबाद, तो मैंने धनबाद दे दिया। फिर देना है एग्जाम डेट, जैसे मान के चलो कि आपका 7 तारीख को एग्जाम था, मैंने दे दिया 7 फरवरी 2024। फिर आपको यहाँ पर बाय करके लिखना है नाम। देखो यहाँ पर बाय करके क्या लिखना है, नाम। तो क्वेश्चन में कोई नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर XYZ लिख दो, और अगर नाम दिया है तो आप नाम लिखना। अभी आगे के क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पर इस प्रकार का एक लाइन खींच दो। उसके बाद अगर मैं आपको ट्रिक पे ले चलूं, देखो ये था हमारा ट्रिक। क्या बोल रहा था, ए या फिर एन, जो भी प्रोग्राम का नाम होगा। तो देखो यहाँ पर एन, ठीक है, ए या फिर एन, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है एनुअल डे। आप एक चीज गौर करो, आप एनुअल डे, तो ए एनुअल डे होगा, ए एनुअल डे होगा, या फिर एन एनुअल डे होगा, एन एनुअल डे होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा एन एनुअल डे होगा, ए एनुअल डे नहीं होगा, क्योंकि एनुअल में ए हमारा वोवेल, और वोवेल में क्या लगता है, वोवेल से पहले एन लगता है, तो इसलिए हमने लगा दिया एन एनुअल डे प्रोग्राम। ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग ट्रिक पे जाएंगे तो क्या बोलता है, वाज, वाज। तो देखो मैंने यहाँ पे वाज लिख दिया। उसके बाद क्या है, या तो ऑर्गेनाइज या फिर सेलिब्रेटेड या फिर अरेंज आपको लिखना है। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पर सेलिब्रेटेड दिया हुआ है, तो मैंने सेलिब्रेटेड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ट्रिक पे जाऊं तो बाय आवर, या तो स्कूल या फिर कॉलेज लिखो। देखो क्वेश्चन में क्या है, स्कूल है, स्कूल, तो हमने लिख दिया है बाय आवर स्कूल, लिख दिया ना। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऑन करके डेट, एक देना है डे, तो चलो दे देते हैं। एक देखो ऑन करके हमें देना है डेट, तो 7 तारीख को जैसे हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, 7 तारीख से पिछला डेट देना है। तो हमने यहाँ पर 5 फरवरी दे दिया 2024। यहाँ पर डे हमने दे दिया मंडे, मंडे ही पड़ेगा, और आप देख लेना एक बार चेक करके। और इसमें अगर आप कुछ मतलब सही भी नहीं देते हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाला जो आएगा वो सही आप दे सकते हो। 7 तारीख को आप लिख रहे हो तो आपको जाहिर से बात है 5 तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा ये आपको पता है। लेकिन मान के चलो कि कोई 2023 का लिखने के लिए आ जाए तो उसमें नहीं पता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप कर सकते हो। ये चीज हो गया। उसके बाद देखो और क्या है हमारा, उसके बाद ये चीज होने के बाद एट द स्कूल या फिर कॉलेज लिखो, स्टेडियम लिखो, ऑडिटोरियम लिखो, कैंपस लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एट द स्कूल, और देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एट द स्कूल स्टेडियम। देखो एट द स्कूल स्टेडियम साफ साफ बोल दिया है, तो हमने एट द स्कूल स्टेडियम लिख दिया। ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अबाउट के बाद यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में चिपका दो, चिपका दो। यहाँ से लेकर हमने क्या करा, यहाँ से लेकर हमने क्या करा, इस यहाँ तक चिपका दिया। जो था वही चीज हमने देख देख के उतार दिया। बात क्लियर ना। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें एनुअल डे को लेकर लिखना था। किसको लेकर लिखना था, एनुअल डे को लेकर लिखना था। और अभी मैंने बताया भाई, आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें से कोई सा भी चीज आए, कोई सा भी चीज आए, इसमें से आपका आ गया एनुअल डे, तो भाई यही ट्रिक तो लगेगा ना। और मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमम इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आएगा, और बस आप ऐसे ही बनाओ। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिया है तो। 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू आर मुकुल या फिर मानसी।
आप या तो मुकुल हो या फिर मानसी हो। बात क्लियर। एट जिला +2 हाई स्कूल रांची, कहाँ के? जिला +2 हाई स्कूल रांची के। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है 15 से 18 साल के एज ग्रुप के लोगों के लिए, और इसको लेकर आपको एक यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है। विशेष करके आपको किसके ऊपर लिखना है? तो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है, कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के ऊपर लिखना है। तो आपको वही करना है कि ए रिपोर्ट ऑन कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। देखो इसको मैंने 2 लाइन में इसीलिए लिखा क्योंकि अगर 1 लाइन में लिखेंगे ना तो आपको जो कॉपी मिलेगा ना, जो आपका जो लाइन होगा ना कॉपी का, उसमें नहीं हटेगा, उसमें हटेगा नहीं। अगर हट जाता तो अच्छी बात है, लेकिन आप रिस्क मत लो क्योंकि अगर कट जाएगा तो फिर खराब दिखेगा। इससे अच्छा कि आप 2 लाइन में लिख दो, 1 लाइन में लिख दिया ए रिपोर्ट ऑन और 1 लाइन में लिख दिया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना है, बल्कि लाइन आपको छोड़ना है ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पर आपको लाइन छोड़ना, इस जगह पे आपको लाइन छोड़ देना। फिर देखो कोई यहाँ पर जगह दिया है क्या? हाँ भाई बिल्कुल दिया है, रांची दिया है, देखो रांची दिया है, जगह दे दिया है ना रांची, तो हमने यहाँ पर रांची लिख दी। बात क्लियर। फिर डेट, एग्जाम डेट हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई नाम देखो, नाम, इस नाम पे बड़ी कंफ्यूजन होता है, इस चीज को ध्यान से सुनो। जैसे आप लोग जो वीडियो अभी देख रहे हो, आप लोगों में से जो भी लड़के हो ना, लड़के जो भी बॉयज हो, आप लोग जो लड़के हो, लड़के वाले क्या करेंगे, यहाँ पर जो लड़का का जो नाम है उसको लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे जो आप लोग लड़कियां भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप लोग यहाँ पर मानसी नाम का यूज मत करना, मानसी मत लिखना। आप लोग मानसी मत लिखना, आप लोग लिखना मुकुल। आप लोग क्या लिखोगे? मुकुल लिखोगे। और आप लोग में से जो लड़की है ना, जो भी गर्ल्स हो आप लोग क्या करना, ये मुकुल नाम मत लिखना, ये मुकुल नाम मत लिखना, बल्कि आप लोग क्या लिखोगे? मानसी लिखोगे। मतलब बात सिंपल है भाई, अगर आप लड़के हो तो लड़के वाले नाम का यूज करो, अगर आप लड़की हो तो लड़की वाला नाम यहाँ पर यूज करो, जो भी हो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो ये कर लोगे आप। उसके बाद इतना होने के बाद फिर से यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ए या फिर एन, क्या मना रहे? कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, तो लिखेंगे ए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, ठीक है। वाज, देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइज दिया हुआ है तो ऑर्गेनाइज लिख दिया। पाई, यहाँ पर आवार स्कूल या फिर आवार कॉलेज, या फिर अगर स्कूल कॉलेज का नाम देगा तो लिख दो, तो यहाँ पर दे दिया देखो जिला +2 हाई स्कूल रांची, तो हमने लिख दिया जिला +2 हाई स्कूल रांची, ठीक है। डेट देना तो ऑन 5 फरवरी 2024 हमने दे दिया, ठीक है। ये भी दे दिया मंडे, और कहाँ पे भाई? एट स्कूल कैंपस। आप कुछ भी लिखो ना, एट स्कूल कैंपस वगैरह जो भी लिखोगे आप अपने हिसाब से देख लेना। स्कूल कैंपस लिख सकते हो, स्कूल ऑडिटोरियम लिख सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बताया ना, अभी देख लो, जैसे ट्रिक में बताया ना, आप यहाँ लिख सकते हो स्कूल कैंपस, स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल स्टेडियम, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो जाता है। यहाँ तक होने के बाद भाई यहाँ से अबाउट से लेकर यहाँ तक जैसा हम लोग हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे वैसे लिख देंगे। अब एक चीज़ गौर करो, जैसे यहाँ पर रांची हमने लिखा है ना, तो जैसे यहाँ पर द DC एंड SP ऑफ, हमने यहाँ पर रांची कर दिया, इस चीज़ को देख लो। आप चाहो तो यहाँ पर धनबाद भी लिख देते हो या फिर कोई भी अगर जगह लिख देते हो तो गलती नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किसी को भी कहीं से भी इन्वाइट कर सकते हैं, उसके लिए भाई कोई दो मत नहीं है, ये हमारा सेंटेंस इसमें गड़बड़ाता नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर रांची लिखो या फिर कोई और अगर जगह का नाम लिखोगे ना तब भी सही होगा, गलत नहीं होगा। ये भी चीज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इसका फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर दीपक या फिर दीपिका, आप या तो दीपक हो या फिर दीपिका हो। यहां से आपको आइडिया हो गया कि अगर आप लड़के हो, अगर आप लड़के हो, लड़के बॉयज, तो जो भी आप लोग लड़के हो तो दीपक नाम लिखो, और जो लड़की हो आप लोग तो दीपिका लिखना। बात समझ में आ रहा ना? लड़के वाले लड़के नाम का यूज करो, लड़की बाटी जो भी है आप लोग लड़की वाला नाम लिखो, दोनों मत लिख देना। और लड़का होके लड़की का या फिर लड़की होके लड़का का मत लिखना, जो है भाई अपना जेंडर बेस्ड लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसको लेकर हमें लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है योगा अवेयरनेस प्रोग्राम, तो लिखेंगे ए रिपोर्ट ऑन योगा अवेयरनेस प्रोग्राम। एक लाइन में नहीं हटेगा इसलिए हमने इसको 2 लाइन में लिख दिया। कोई भी देखो यहाँ पर कोई भी जगह प्लेस नहीं दिया है तो हमने धनबाद लिख दिया, एग्जाम का डेट दे दिया, बाय। 2 नाम हमने लिखा है दीपक और दीपिका, बट आपको एक ही लिखना है, या तो आप दीपक लिखो या फिर आप दीपिका लिखो। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद वही लिखना है कि ए योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज, देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइज दिया हुआ था, हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज लिखा। बाय, कोई भी स्कूल वगैरह का नाम नहीं दिया है जिसलिए हमने लिख दिया बाय आवर स्कूल। ऑन, डेट दे दिया 5 फरवरी 2024, मंडे का दिन था। कहाँ मनाया गया, तो एट स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ? एट स्कूल ऑडिटोरियम में। और बस अबाउट से लेकर जो भी है आप छाप दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे करोगे। और एक क्वेश्चन देखो, और ये देखो किससे रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है कि यू आर राहुल या फिर रानी,
या तो आप राहुल हो या फिर रानी हो। अब या तो आपको राहुल लिखना है या रानी लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। लड़के राहुल लिखो और लड़कियां रानी लिखो। स्टूडेंट ऑफ सेंट अल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दुमका। आप कहाँ के स्टूडेंट हो भाई? तो संत अल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो दुमका का है वहां का आप स्टूडेंट हो। एवरी ईयर योर स्कूल सेलिब्रेट्स द चिल्ड्रंस डे। देखो भाई चिल्ड्रंस डे को लेकर लिखना है। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 7 फरवरी को, मान के चलो रिपोर्ट। चिल्ड्रंस डे हमारा 2024 में अभी नहीं हुआ है, 2023 में हुआ है, नवंबर महीना में हुआ है। वो डेट आपको देना है, ठीक है, वो डेट आपको देना है। देखो करना कैसे है, तो ये रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रंस डे। प्लेस में देखो यहाँ पर दुमका दे दिया है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, दुमका लिखा। यहाँ पर डेट दे दो तो एग्जाम वाला डेट हमने दे दिया। बाय यहाँ पर आप नाम दे देना। और एक चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है। ये 2 जगह पे आप 2 लाइन भाई एकदम याद से छोड़ देना, ये मेरे लिए है 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है। ये हो गया। वैसे लिखेंगे ए चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड बाय, स्कूल का नाम जो भी है क्या है, सेंट एल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दुमका। ये हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर डेट डालना है, डेट तो 14 नवंबर। यहाँ पर आप चाहो तो 2023 भी लिख सकते हो, 2023 लिख सकते हो, क्या लिख ही देना 14 नवंबर 2023, ये लिख ही देना, लिख ही देना, ठीक है। 2023 भी लिख देना। कॉमा देखिए मंडे, और कहाँ मनाया गया, तो एट स्कूल ऑडिटोरियम में मनाया गया। और अबाउट के बाद जो है भाई आप लिख डालो, अबाउट के बाद जो है हर एक क्वेश्चन में लिख डालो। जैसे यहाँ पर डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद आप लिख सकते हो, तब भी गलती नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप जिस दुमका है आप यहाँ पर दुमका लिख दो, DUMKA दुमका। आज क्लियर है ना? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं, ठीक है, आप बना लेना एकदम अच्छे से। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए भाई, ये 100% समझ में आएगा, इतना तो गारंटी है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, सुंदर सुंदर कमेंट्स करना ना भूलना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ जान लो कि जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज वही करेगा राज। तो भाई अगर आपको राज करना है तो आपको अभी से पढ़ना है, आज से नहीं, आपको अभी से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई में जिसका जज्बा है दुनिया में उसी का कब्जा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।